महाराष्ट्र झारखंड की बात हमने की, अब उत्तर प्रदेश की बात हम कर लेते हैं। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव काफी हंगामेदार रहा। कानपुर की सीसामऊ सीट, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर ज्यादा बवाल हुआ। दिन भर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की ओर से वीडियो सामने आए, बयान आए, आरोपों की बौछार भी रही। इन्हीं बवाल के बीच मैनपुरी की करहल सीट पर ऐसा क्या हो गया जिसने देश को चौंका दिया? सीसामऊ में बुर्के पर हुआ बवाल। मुजफ्फरनगर की मीरापुर में पुलिस टीम पर पथराव और बवाल। करहल में दलित लड़की की हत्या से मचा हड़कंप। वोटिंग के दौरान सबसे सनसनीखेज मामला मैनपुरी की करहल सीट पर सामने आया, जहां वोटिंग के बीच ही एक दलित लड़की की हत्या ने सभी को चौंका दिया। पीड़िता का शव कंजरा में नदी के पास अर्धनग्न हालत में मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इधर मृतक के परिवार वालों ने प्रशांत यादव नाम के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पर आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने बीजेपी को वोट देने की बात कही थी। इसी से गुस्साए कार्यकर्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बात के ऊपर है, बता रहे बाने जगह हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल। मृतक के परिजनों के दावे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ठन गई। लाल टोपी वाले गुंडों का कृत्य एक बार फिर सबके सामने है। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए, बाकी पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई करेंगे। समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा। फर्जी वोटर्स वर्सेस बुर्के पर घमासान। वोटिंग पर वोटिंग चलती रही और हंगामे पर शहमात का खेल भी। प्रतिष्ठा की लड़ाई बने 9 सीटों के उपचुनाव के वक्त दिन भर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सोशल मीडिया वॉर भी चलता रहा। मतदान में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए तो फर्जी वोटर्स को लेकर भी खूब बवाल हुआ। सोशल मीडिया में भी तापमान काफी चढ़ा रहा। इधर बूथ टू बूथ भयंकर हंगामा हुआ। कानपुर के सीसामऊ सीट पर एक शख्स ने चमनगंज थाना प्रभारी पर पीटने का आरोप लगाया। आरोप है कि पुलिस की पिटाई में उसके सिर से खून बहने लगा। इसी सीट के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भारी हंगामा हुआ। पुलिस पर आईडी चेकिंग को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। उधर बीजेपी ने सीसामऊ सीट पर आरोप लगाया कि बाहर के लोगों को मस्जिद मदरसों में बुलाया गया था और फर्जी पहचान पत्र के जरिए वोटिंग कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पोलिंग सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए और पुलिस ने कार्रवाई की मांग की। जीआईसी इंटर कॉलेज में तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। उनका आरोप ये है कि यहाँ पर धांधली कराई जा रही है और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि लगातार कार्यकर्ताओं में गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और गेट के बाहर पुलिस बल मौजूद है और आप देख सकते हैं कि भाजपा कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यहाँ पर धांधली कराई जा रही है। वोटिंग के दौरान पथराव। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर ककरौली में गांव वालों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा मचाया। इसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। बवाल को देखते हुए एसएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और हंगामा कर रही भीड़ को खूब दौड़ाया। मीरापुर के गांव ककरौली में हूं, जहां वोट डालने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में संघर्ष हुआ है। जो पत्थर पड़े हुए हैं आप देख रहे हैं, उसी का परिणाम है ये पथराव, ये निशान। ये बता रहे हैं पुलिस और गांव वालों में जमकर ये पत्थर चले हैं। अभी भी ये पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं और आरोप यह है कि वोट डालने से रोकने पर यह पूरा हंगामा यहाँ पर हुआ है। अब पुलिस ने लाठियाँ फटकार कर इन ग्रामीणों को यहाँ से खदेड़ा है और खदेड़ कर अंदर कर दिया।
बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी का बवाली चेहरा देश के सामने आ गया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर ही ठीकरा फोड़ दिया। समाजवादी पार्टी मैं कह सकता हूं गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, इन सबको प्रमोट करने वाली, पुष्पित पल्लवित करने वाली, इनको आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। झूठ बोलने वाला उम्मीदवार है बीजेपी का। जैसे बीजेपी झूठ बोलती है वैसे बीजेपी का उम्मीदवार झूठ बोला, उसकी जमानत जब्त हो रही। चुनाव आयोग ने वोटिंग के दौरान 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इसमें कानपुर और मुजफ्फरनगर में 2-2, जबकि मुरादाबाद में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। आरोप है कि उन्होंने मतदाताओं की वोटर आईडी चेक किए और बूथ पर नहीं जाने दिया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।